सुप्रभात सभी को। आज है 2 सितंबर 2021। तो हम देखेंगे 2 सितंबर 2021 की करंट अफेयर के कुछ महत्वपूर्ण सवाल और उसकी कुछ ललन टॉप बातें। तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब। बहुत कम रिस्पांस आ रहा है इस वीडियो पे और मेरे को लगता है कि इसमें बहुत सबसे ज़्यादा मेहनत करता हूँ मैं, कम से कम 3-4 घंटे के लिए कंटेंट ढूंढने में। ठीक है, तो मुझे लगता है मैं इसको जल्दी ही बंद कर दूँगा अगर रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आया। ठीक है, अगर डन नहीं हुई तो मैं आपको सिर्फ बताऊंगा कि ये आज न्यूज़ हुई, बस इतना सा बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन कि मरियप्पन थंगवेलु ने सिल्वर, वही सिंगराज अधाना ने शरद कुमार ने जीता ब्रॉन्ज मेडल। ये कुछ हमारे पैरालंपियंस हैं। तो इनमें से क्या पूछा है कि भारतीय निशानेबाज सिंगराज अधाना ने कौन सा मेडल जीता। तो सिंगराज अधाना ने जीता था हमारा ब्रॉन्ज मेडल। ठीक है, मरियप्पन थंगवेलु आपको याद रखना है क्योंकि ये पहले ध्वज भाग थे, पिछले साल इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। ठीक है, और इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। इस बार ये ध्वज भाग होने वाले थे लेकिन ये कोरोना के चलते किसी के कांटेक्ट में आ गए थे, तो इनकी जगह पर टेक चंद ने हमारा ध्वज संभाला। ठीक है, अगला कुछ देखते हैं कि भवानी पटेल ने भारत को, कुछ फैक्चुअल डाटा है आपके पास, कि भवानी पटेल ने दिलाया भारत को पहला मेडल। ठीक है, निषाद कुमार ने हाई जंप में सिल्वर मेडल जीता। भवानी पटेल ने कौन सा मेडल था? सिल्वर मेडल। इनका भी सिल्वर मेडल था। आगे हमारा अवानी लाला स्वर्ण पदक, इसको सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता। जेवलिन थ्रो में इन्होंने भी स्वर्ण पदक जीता। ये दो तीन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको याद रखना। डिस्कस थ्रो में योगेश ने जीता सिल्वर मेडल। अगला देवेंद्र झांझरिया और सुंदर सिंह ने गुर्जर ने जेवलिन थ्रो में जीता रजत और कांस्य पदक क्रमशः। ठीक है, अगला देखते हैं। आयुष मंत्रालय ने लॉन्च किया बाई ब्रेक ऐप। कौन सा ऐप? बाई ब्रेक ऐप। आयुष मंत्रालय, इनके मंत्री कौन है? सर्बानंद सोनोवाल आयुष मंत्रालय के मंत्री हैं। तनाव को दूर करने के लिए, जो भी हमारे कामगार लोग हैं उनके मानसिक तनाव को दूर करने के लिए इस ऐप की शुरुआत करी गई। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं कि बाई ब्रेक ऐप किस मंत्रालय द्वारा? आयुष मंत्रालय द्वारा। और आयुष की फुल फॉर्म क्या होती है? AYUSH। आयुर्वेद, युद्ध, यूनानी, सिद्धा और होम्योपैथी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि अमेरिका ने अफगानिस्तान में 20 साल बाद किया हमारा लास्ट पर्सन जो थे इसको छोड़ के चले गए। कब किया गया? कल ही परसों, कौन सा था? 31 अगस्त को इन्होंने यहाँ से चला गया। और ये यहाँ के लास्ट सैनिक थे। ये भी कौन थे? जनरल थे, क्रिस हेन्यू, इनका नाम याद रखना। ये लास्ट पर्सन थे अमेरिका के। ठीक है, तो इन्होंने ये क्या था, औपचारिक रूप से घोषणा कर दी कि अभी 20 साल बाद छोड़ के जा रहे हैं। तो कौन सा? अमेरिका। तालिबान का शासन अब यहाँ पे आ चुका है। कमला हैरिस, कमला बुआ, ये क्या है? ये वाइस प्रेसिडेंट है। 49 नंबर की वाइस प्रेसिडेंट है हमारे USA की। नेल्सी पेलोसी, ये क्या है? मुख्य सलाहकार हैं। ओके, नेल्सी पेलोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार एक साथ 9 जजों ने ली शपथ। इतिहास में पहली बार इतने जजों की नियुक्ति हुई, पहली बार सुप्रीम कोर्ट में। ठीक है, तो इसमें से कौन सा नहीं है? ये वाला ऑप्शन जो है नहीं है। बाकी 9 के 9 मैंने आपको यहाँ पे बता दिए हैं कि कौन कौन है। ठीक है, इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट पता है क्या, कौन सा क्वेश्चन बनेगा कि अब आने वाली पहली बार सुप्रीम कोर्ट की कोई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो आज तक कोई लेडी नहीं बनी। तो इस बार हो सकता है कि 2027 तक आपको कौन देखने को मिले, पहली वीमेन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, वो आपको देखने को मिले। चलिए एक क्वेश्चन देखते हैं। सुप्रीम कोर्ट का उल्लेख संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? 124 से लेकर 127 आर्टिकल नंबर। रिट का संबंध जो है आर्टिकल नंबर 32 है सुप्रीम कोर्ट की। 5 प्रकार की रिट्स होती हैं। सुप्रीम कोर्ट में संविधान का मूल ढांचा कौन से केस से सामने आया था? केशवानंद भारती केस। सुप्रीम कोर्ट का किस अनुच्छेद के अनुसार अभिलेख न्यायालय है? सुप्रीम कोर्ट का अनुच्छेद क्या? अभिलेख न्यायालय। इसका क्या मतलब हुआ? रिकॉर्ड कर सकता है, अपन जो भी इनके कार्यकाल वो रिकॉर्ड हो सकते हैं, वो आर्टिकल नंबर 129। अगला कि हवाई में किलाऊ ज्वालामुखी में भूकंप के झटके। हवाई कहाँ पे है? USA में है। ठीक है, यहाँ पे भूकंप के झटके देखे गए। चर्चा में रहा किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पे है? हमारा अमेरिका में है। चलिए बाकी कुछ देखें हैं। विशुवियस ज्वालामुखी, ये विशुवियस ज्वालामुखी कहाँ पे है? विशुवियस ज्वालामुखी है हमारा इटली में। इटली स्ट्राम्बोली कहाँ पे है?
स्ट्रॉबेरी को कुछ और भी कहते हैं हम, इसको कहते हैं लाइट हाउस ऑफ मेडिटेरियन, ठीक है, इटली के साथ में लगता है ये। कराकाताओ, ये हमारा इंडोनेशिया में। अब देखो क्रेटर क्या होता है, मैग्मा क्या होता है, लावा क्या होता है। जब अर्थ की क्रस्ट में जो कुछ होता है ना, मतलब पिघला हुआ मटेरियल, इसको मैग्मा बोलते हैं, ठीक है। जब बाहर निकलते हैं इसको, बाहर जाके जब ठंडा हो जाता है इसको लावा बोलते हैं, ठीक है। और जो यहाँ पे मतलब गड्ढा जैसे बनता है तो उसको क्रेटर बोलते हैं, और यही गड्ढा जब बड़ा हो जाता है इसको कोल्डेरा बोलते हैं। याद रखना इनको। मशहूर बंगाली लेखक लेखक बुद्ध देव गुहा का हुआ निधन। इसको याद रखना कि कौन थे लेखक थे, बुद्ध हुआ। अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इनकी एक दो पुस्तकें थी, कौन सी थी, बाबा होबा और स्वामी होबा। इनके ऊपर एक मूवी बनी थी जिसका नाम था डिक्शनरी मूवी। फैक्चुअल डाटा, पद्मा सचदेव डोगरी भाषा की लेखक थी। मान कौर 105 साल की धाविका, जिन्होंने न्यूजीलैंड में क्या जीता, गोल्ड मेडल जीता, कुछ मेडल जीता, ऐसा कुछ था। सुंदरलाल बहुगुणा, चिपको आंदोलन से इनका संबंध है, इनकी भी डेथ हुई थी। ट्रेजिडी किंग हमारे दिलीप कुमार। नंदू नाटेकर, ये कौन थे, इनका भी निधन हुआ, ये थे बैडमिंटन प्लेयर। भगीरथी अम्मा, सबसे 100 वर्ष से ज़्यादा उम्र की साक्षर महिला कौन है, भगीरथी अम्मा, ये केरला से बिलोंग करती हैं। अगला प्रश्न, भारत सीरीज नाम से सरकार ने शुरू की नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला, भारत भी। और इसमें क्या है कि नई वाहन पंजीकरण श्रृंखला, तो ये है ही। अब इसमें होगा क्या, जैसे होता है ना कि एक राज्य से दूसरे राज्य में जब कोई भी वाहन जो है, जो मतलब जाता है या फिर रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। मान लीजिए कोई दिल्ली में काम करने वाला बंदा जो है, उसका हिमाचल प्रदेश में जॉब लग गई, तो वो जब जाएगा तो गाड़ी भी साथ लेके जाएगा, तो उसको क्या कहता है, रजिस्ट्रेशन करवानी पड़ती है यहाँ की, ठीक है। तो ये काम काफ़ी ज़्यादा टफ होता था, तो इसको ईजी बनाने के लिए अब ये भारत सीरीज को ये स्टार्ट करी गई। इसमें होगा क्या, स्टार्टिंग के 2 नंबर आपके रजिस्ट्रेशन के साल को दर्शाएंगे। अगला जो होगा वो भारत सीरीज को दर्शाएगा। ये होगी नंबर होगा आपका 1 से लेके 9,999 तक। और ये क्या है, यहाँ पे क्या होगा, AA से लेकर ZZ तक अल्फ़ाबेट की सीरीज होगी। चलिए कुछ फैक्चुअल डाटा। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ओजोन डे 16 अक्टूबर 1987 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था। स्टॉकहोम सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल, इससे संबंधित है, 1972 में हुआ था ये। क्योटो प्रोटोकॉल, ये तो भाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ग्रीन हाउस से रिलेटेड था ये, तो ये 1997 में आया था। 2005 में इसको लागू कर दिया गया था। पेरिस समझौता कब हुआ, पेरिस क्लाइमेट डील COP21 इसको हम बोलते हैं, 2015 में ये हुआ था। सेंडाई फ्रेमवर्क, ये आपदा प्रबंधन से रिलेटेड है, डिजास्टर मैनेजमेंट से रिलेटेड। चलिए भाई 8वां क्वेश्चन करते हैं। आज मैंने बहुत जल्दी जल्दी किया क्योंकि इतना ही बहुत है, ठीक है। रूस की चेतावनी, फैल सकता है वेस्ट नाइल वायरस। ये कौन सा वायरस है, मतलब इसका पहली बार कौन से देश में पाया गया था, युगांडा में पाया गया था। अभी ये रशिया वालों ने चेतावनी दी कि ये अब मतलब फैल सकता है पेंडेमिक की तरह। वो होता है किससे, ये मच्छरों से होता है, क्यूलेक्स मच्छरों से ये होता है। और ये फ्लैवी वायरस से डिजीज़ है। फ्लैवी वायरस मतलब जैसे हमारा डेंगू हो गया, जीका वायरस हो गया, सारे ये फ्लैवी वायरस। अब वायरस से होने वाली बीमारियाँ, ठीक बताता हूँ। रचना, हमें पानी दो ज़रा, तो इसका क्या आएगा, रचना। RA से आएगा हमारा रेबीज़। CH से आएगा हमारा चिकनगुनिया या हमारा चिकन पॉक्स, चिकनगुनिया चिकन पॉक्स। हमें से आएगा, H से आएगा हेपेटाइटिस। M से आएगा हमारा मीज़ल्स, और E से आएगा हमारा इबोला। पानी पोलियो, 2 से हमारा डेंगू, और जरा से जीका वायरस। याद रखना। पहला टीका एडवर्ड जेनर ने खोजा था, चिकन पॉक्स से रिलेटेड है, स्मॉल पॉक्स से रिलेटेड। हेपेटाइटिस का संबंध, हेपेटाइटिस मतलब लीवर को ये प्रभावित करता है। डेंगू किसकी कमी से होता है, किसकी कमी है, डेंगू में कौन सी किसकी कमी होती है, हमारे ब्लड प्लेटलेट्स की कमी होती है, भाई खून का धक्का नहीं जमता। अगला प्रश्न, NSG कमांडो ने आतंकवादी विरोधी गांडीव का क्या शुभारंभ, NSG 1984 में इसकी स्थापना करी गई थी। ब्लैक कैट कमांडो इनको बोलते हैं, ठीक है। टेररिस्ट को भगाने के लिए इनकी स्थापना करी गई थी। तो गांडीव ये किसने करी, राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड NSG। लास्ट क्वेश्चन हमारा आज का 10वां क्वेश्चन, स्टेन गंथम की, ये दक्षिण अफ्रीका काफ़ी मतलब खतरनाक बॉलर थे। इन्होंने क्या लिए, संन्यास की घोषणा कर ली। साउथ अफ्रीका से बिलोंग करते थे। चलिए इसके आगे बाकी कुछ देखते हैं, कुछ फैक्चुअल डाटा कि हॉल ऑफ फेम में भारत के मतलब कौन से किस व्यक्ति को शामिल किया कर है इस बार हॉल ऑफ फेम में। तो ये आएगी हमारे विनु माकंद को शामिल कर लिया। T20 में सबसे तेज शतक लगाने वाली महिला कौन बनी, 36 गेंदों में 100 रन बना दी। न्यूजीलैंड की प्लेयर थी सोफी
सोफ़ी डिवाइन याद रखना, सोफ़ी डिवाइन। अगला है बिलीव किसकी आत्मकथा है? ये मैं सुरेश रैना की। पुरुष मैच में अंपायरिंग करने वाली पहली महिला कौन थी? ये थी क्लेयर पोलोस्को। और पहली रेफरी कौन थी? ये थी हमारी जी लक्ष्मी, पहली रेफरी। ओके। अगला है कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट काउंसिल के अध्यक्ष कौन है? आईसीसी के अध्यक्ष कौन है? ग्रेग बर्कले, न्यूजीलैंड से बिलोंग करते हैं ग्रेग बर्कले। किस भारतीय को मुल्क मेडल दिया गया? अजिंक्य रहाणे को ये दिया गया, रहाणे को। किसके द्वारा? ऑस्ट्रेलिया के द्वारा। दक्षिण अफ्रीका के घास के मैदान को क्या कहा जाता है? बेल्ट कहा जाता है। और ऑस्ट्रेलिया की क्या कहा जाता है? डाउन्स कहा जाता है। लास्ट क्वेश्चन, मैक्स वर्स्टेपन जीता बेल्जियम ग्रांड प्रिक्स 2021। ये थी आज की कुछ महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जल्दी मैंने ख़त्म कर दिया। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू। और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को करना सब्सक्राइब। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।